Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Smriti Srivastava and we are studying real numbers class 10th. आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1. ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. जितने भी नंबर्स हैं उनका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके देना है. फर्स्ट है 140 140 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2 से 2 7 जा 14 0 2 35. फिर अब ये 5 से जाएगा, 5 7 जा 35. फिर ये 7 से जाएगा, 7 1 जा 7. इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7. 2 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7. नेक्स्ट सेकेंड हमको दिया हुआ है 156. 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 से. पीछे 6 है, इवन नंबर तो 2 से ही जाएगा. 156 कम करते हैं तो 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16. फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 9 जा 18. फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. अब ये 13 से ही जाएगा, 13 1 जा 30. यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 13. 2 की पावर 2 और 3 मल्टीप्लाई 13. नेक्स्ट थर्ड है 3825. 3825 इसका करते हैं आप प्राइम फैक्टराइजेशन. थ्री से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15. फिर 3 से 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15. अब ये 3 से नहीं जाएगा तो 5 से करते हैं. 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25. फिर 5 से करते हैं. 5 1 जा 5, 5 7 जा 35. फिर अब ये किसी से नहीं जाएगा, अब जाएगा ये 17 से. तो 17 1 जा 17. तो ये आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, यानी कि 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17. नेक्स्ट फोर्थ दिया हुआ है 5005. 5005 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 5005 का 5005 5 से जाएगा. 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5. फिर अब किससे जाएगा? 5 से तो जाएगा नहीं. 5 2 जा 10 0 1 बचेगा. फिर 7 से अगर देखें तो 7 1 जा 7, 3 बचेगा, 34 हो जाएगा. 7 4 जा 28. हाँ ठीक है, 7 से जाएगा. 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 और 7 3 जा फिर 21. फिर अब 11 से जाएगा. 11 1 जा 11, 11 3 जा 13. फिर 13 से जाएगा. 13 1 जा 13. यहाँ पे आएगा 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13. नेक्स्ट फिफ्थ हो गया. फिफ्थ में क्या दिया हुआ है 7429. अब 7429 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं. 7429 ये किससे जाएगा? 7429 3 से जाएगा. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 करके देखते हैं. 3 से नहीं जाएगा ये.
ये जाएगा 17 से, फिर 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 4 जा 68, 6 बचा, यहाँ पे 62 हो गया। 17 से जाएगा तो 17 4 जा, फिर 17 3 जा, और फिर 17 7 17 19, फिर आएगा। अब ये 19 से जाएगा तो 19 2 जा 38, 57 बचा, 19 3 जा 57, फिर अब ये 23 से जाएगा, 23 1 जा 23, 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई। एलसीएम इंटू एचसीएफ, HCF इज इक्वल टू फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, ये प्राइम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट दिया हुआ है 26 एंड 91। अब 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 13 2 जा 26 आ गया। 91 का करेंगे 13 7 जा 91 आ गया। अब इसका HCF निकाल लेते हैं। HCF जो कॉमन फैक्टर होगा 13 आ जाएगा। LCM निकाल लेते हैं। जितने भी फेसेस होंगे 2 होगा, 13 होगा और 7 होगा। यही 3 फेस दिख रहे हैं यहाँ पे, 13 13 2 7। ठीक, अब ये कितना आएगा? 13 2 जा 26 और 26 से 7 करेंगे तो 7 6 जा 2 182 आ जाएगा। ठीक, फिर ये कह रहा है कि इसको वेरीफाई करिए। वेरीफाई करना है अब हमें। यहाँ पे वेरीफाई करते हैं तो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड। LCM दिया है 182 आया है हमारा, HCF आया है हमारा 13। फर्स्ट नंबर है हमारा 26 और सेकेंड नंबर है हमारा 91। अब हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। सिक्स 13 2 जा 26, 2 आया, 106 आया, 13 1 जा 13 और 10 23 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 91 मल्टीप्लाई 26 6 2 इट्स वेरीफाइड कि जो हमारा LCM मल्टीप्लाई HCF है वो फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर है। इसका आंसर लिख देंगे हम यस। इसका सेकंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 510 एंड 92। 510 और 92 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं। पहले 510 का प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 510 पीछे 0 है तो 2 से कर लेते हैं। पहले 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। फिर 5 से कर लेते हैं। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। फिर 3 से कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। फिर 17 आ गया, 17 1 जा 17। 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। फिर 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 92 2 से किया, 2 4 जा 8, 2 6 जा 2। फिर 2 से किया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। फिर अभी 23 आ गया तो ये सीधे सीधे 23 से ही हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 23। HCF निकाल लेते हैं। HCF हमारा क्या आएगा? ये 2 ही सिर्फ कॉमन दिख रहा है, बाकी इसके अलावा कुछ भी कॉमन
नहीं, 2 आ जाएगा। एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा? 2 × 5 × 3 × 17 और मल्टीप्लाई 23। मल्टीप्लाई करते हैं। 2 की पावर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 1 था लेकिन यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे हम 2 की पावर 2 ले लेंगे। 4 5 जा 20, 23 जा 60, 8 40, 17 जा 34, 60 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, जो 23। अब इसका मल्टीप्लाई कर दें, 23 से 0 हो जाएगा। 23 2 जा 46 आ जाएगा और 23 1 जा 23 आ जाएगा। 2 3 4 6 0 आ जाएगा। ठीक, 23 से 0, 23 2 जा 46, आगे 0 लगा हुआ है तो पूरा 46 लिख देंगे, फिर 23 1 जा 23 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको वेरीफाइड करना है हमें। वेरीफाई करना क्या है? वेरीफाई करना है। वेरीफाई करेंगे तो कैसे होगा? HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। HCF हमारा कितना आया है? पीछे 2 आया है और मल्टीप्लाई में आया है 2 3 4 6 0। यहाँ पे कितना आया है? 510 मल्टीप्लाई 92। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 0 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 4 6 9 2 0 आया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ रफ पे। 510 मल्टीप्लाई 92, मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे आएगा? 2 0 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 9 1 जा 9 45, 0 2 9 6 1 4 6 9 2 0। तभी आंसर यस आया, वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, मतलब सेकंड का थर्ड है हमारा 3 3 6 एंड 54। 3 3 6 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं और 54 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ पे 3 3 6, 2 से किया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। ठीक है, फिर 2 से करते हैं। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से करते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से करते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 से करते हैं। 7 और फिर 7, कितना आएगा हमारा? 2 की पावर 4, यानी कि 2 2 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। 54 का इसके बाद करते हैं 27, फिर 3 से कर लेते हैं 9 आएगा, 3 से कर लेते हैं 3 आएगा, फिर 3 से कर लेते हैं 1 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसका HCF निकाल लेते हैं। HCF में क्या कॉमन है? एक तो ये कॉमन है और दूसरा ये कॉमन है, बस 2 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे तो 2 3 एक्स्ट्रा दिख रहे हैं लेकिन यहाँ पे कोई भी 3 नहीं है, यहाँ पे 2 2 नहीं है, तो 2 3 जा 6 कॉमन हो जाएगा। LCM क्या आएगा हमारा? LCM आएगा 2 की पावर 1 2 3 4 दिख रही है यहाँ पे 1 है तो 2 की पावर 4 आ जाएगा। 3 की पावर यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे 1 है तो 3 की पावर 3 आ जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई 7। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 3 जा 9, 3 जा 27 मल्टीप्लाई 7। 1 1 2 मल्टीप्लाई 27, 16 7 जा 112,
अब 112 का मल्टीप्लाई कर दो 27 में, कितना आ जाएगा? 3024 आ जाएगा। ठीक, फिर सॉल्व कर लेते हैं इसको। वेरीफाई कैसे करेंगे? HCF मल्टीप्लाई LCM, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड। लिख लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर है हमारा 36 मल्टीप्लाई 54, और यहाँ पे आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 3024। 18144, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 336 मल्टीप्लाई 54, वन 1814, ये भी वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। LCM और HCF फाइंड करना है हमको। ठीक, फर्स्ट हमको दिया हुआ है 12, 15 एंड 21। 12, 15 और 21, इनका हमें LCM निकालना है और इनका HCF निकालना है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 और 3 7 ज़ा 21। पहले HCF निकाल लेते हैं। HCF निकालेंगे तो कॉमन क्या है? 3 3 और 3, तीनों में 3 है, यही कॉमन है। LCM निकाल लेते हैं तो पहले सारे फेसेस लिख लेते हैं, 2 3 5 और 7। अब किसमें किसकी पावर ज़्यादा है? तो 2 की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, 2 की पावर 2 हो गई। 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो एक ही है। 5 एक ही है, 7 भी एक ही है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 ज़ा 12, 5 ज़ा 60 मल्टीप्लाई 7 6 ज़ा 42, 420 आ गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पे। सेकंड क्या है? 17 23 एंड 29। 17 23 और 29। अब 17 सिर्फ 17 से ही जाएगा, 23 वो भी सिर्फ 23 से ही कटेगा, और जो 29 होगा वो भी सिर्फ 29 से ही जाएगा। तो जो इसका HCF आएगा वो क्या आएगा? तीनों में 1 कॉमन है, तीनों में 1 कॉमन है, तो आ जाएगा 1। LCM कितना आएगा? ये तीनों नंबर 17 23 और 29 आ जाएंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 23 से 17 391 आ गया। अब इसमें 29 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81 और 9 3 ज़ा 27 और 8 35। फिर 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6 और 1 7, 9 1 1 3 3 9। नेक्स्ट थर्ड दिया हुआ है 8 9 एंड 25। 8 9 और 25। 8 का क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 9 का हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 25 का हो जाएगा 5 5 ज़ा 25। अब तो इसमें से कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे भी कॉमन हम 1 कर लेते हैं।
HCF आ जाएगा हमारा 1 और LCM क्या आएगा? LCM आएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 9 25, 8 9 ज़ा 72 मल्टीप्लाई 25, 25 2 ज़ा 50 और 25 7 ज़ा 175 और 5 ऐड कर दो इसमें तो आ जाएगा 180। ठीक, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1800। LCM आ जाएगा 1800 और HCF आ जाएगा 1। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन दैट HCF कितना है 306 और 657 ये नंबर है और इसका जो HCF दिया है वो 9 दिया है। फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा 306 हो जाएगा, सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा 657 हो जाएगा और LCM जो है वो हमको फाइंड करना है। ठीक, तो मैंने एक एग्जांपल बताया था, एग्जांपल था कि LCM अगर हमको फाइंड करना है तो फॉर्मूला होगा फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड नंबर LCM, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड अपॉन HCF। अब फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9। 3 से कट करते हैं, 3 1 जा 3, 0, 3 2 जा 6 और नीचे आएगा 3। अब इसको भी 3 से कट कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 102 मल्टीप्लाई 219। अब 102 में मल्टीप्लाई करते हैं 102 का, टू 328 328 नहीं आएगा ये, यहाँ पे 0 9 जा 0, 0 1 जा 0 और 0 2 जा 0, फिर 1 9 जा 9। एक सेकंड, मल्टीप्लिकेशन कहीं ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे गलत हो रहा है, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 और 1 3 आ जाएगा यहाँ पे, तो 3, बस इतनी सी मिस्टेक हो रही थी। 338 आंसर आएगा हमारा 22338, यही आंसर हो जाएगा। मीन्स अगर आपको एक नंबर का HCF पता है, पहला नंबर आपको पता है और दूसरा नंबर पता है, आपको LCM फाइंड करना है तो आपको सीधे सीधे फॉर्मूले में रख लेना है। LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर अपॉन सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0, कैन एंड विथ डिजिट 0। ठीक है, तो 6 की पावर जो n है क्या वो 0 डिजिट पे एंड हो सकता है? आप ये पॉसिबिलिटी देखिए। तो हम 6 की पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 2 3 जा 6 होता है, 6 की पावर n है तो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n हो जाएगा। और ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, इसमें कहीं भी 5 नहीं आया, जब 5 आएगा या 10 आएगा तभी ये जो 0 डिजिट है वो एंड होगा। तो ये क्वेश्चन था कि 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0, तो नो, 6 की पावर कांट एंड विद डिजिट 0। सो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। ओके,
नेक्स्ट, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बोलती हूँ, 6 की पावर n दिया है। क्वेश्चन है कि 6 की पावर जो n है क्या वो डिजिट 0 पे एंड होगा, तो नहीं पॉसिबल है। 6 की पावर जो n है वो डिजिट एंड पे कैसे 0 होगा। 2 की जो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 × 3 है, 2 3 जा 6 होता है। अगर ये जो प्राइम फैक्टर्स होते वो 5 होते या 10 होते, अगर ऐसे कोई प्राइम फैक्टर्स होते तो उनकी n पावर आती तो वो 0 हो सकता था, बट क्योंकि ये प्राइम फैक्टर्स 5 और 10 नहीं है, इसलिए वो 6 की पावर n जो होगा वो कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, वो 0 के साथ एंड नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 को हम यहाँ सॉल्व करेंगे क्योंकि काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 and 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। ये कह रहा है क्वेश्चन कि ये जो नंबर्स हैं हमारे वो कंपोजिट नंबर हैं, यानी कि ये और ये कह रहा है क्वेश्चन कि ये कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर हैं तो क्यों है ये हमें एक्सप्लेन करना है। अब हम मान लेते हैं कि जो ये है हमारा x की वैल्यू है, x की वैल्यू है 7 × 11 × 13 और प्लस 13। ये जो हमारा है वो y की वैल्यू है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स, तो कंपोजिट नंबर्स आर द नंबर इफ एनी नंबर्स प्राइम फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टर इज मोर देन टू, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि कंपोजिट नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसके फैक्टर्स जो होते हैं वो मोर देन 2 होते हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा नंबर उसके फैक्टर्स होते हैं, उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो अगर हम 13 की बात ये यहाँ पे देख रहे हैं तो 1 2 3 फैक्टर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं तो मोर देन 2 फैक्टर्स दिख रहे हैं। तो कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके जो फैक्टर्स होते हैं वो मोर देन 2 होते हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले x की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। 7 × 11 × 13 + 13, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम दोनों में से पहले 13 यहाँ भी दिया है यहाँ भी दिया है तो कॉमन लेते हैं 13 को। 7 × 11 × 1 और यहाँ पे भी +1 बचेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 13 जो था वो हमने कॉमन ले लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 17 11 जा 77 × 1 + 1 13 अंदर आ जाएगा 77 + 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। +1 ये जो पूरा होगा एक ब्रैकेट में होगा ये ऐसे, ठीक है, इसको ले लो ऐसे और ये ऐसे। 13 अंदर आ जाएगा 78 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 आया, फिर यहाँ पे आया 101। क्यों? क्योंकि 13 7 जा 91 और यहाँ पे आया था 10 आया था। 91 में 10 जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो हमारा 101 आ जाएगा। ठीक है, अब 1014 आया। अब हम इसको y को सॉल्व करते हैं। y हमारा कितना है? 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 5 ले सकते हैं। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 हमने कॉमन ले लिया। 7 × 6 × 4 × 3 × 2 हाँ, यहाँ पे 5 की जगह पे 1 लिखेंगे हम। यहाँ पे लिख देती हूँ इसके 1 को और फिर ये लास्ट वाला 1। ठीक,
प्लस 5 की जगह भी 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 जो है वो कॉमन हो गया है। अब 7 6 जा 42, 42 मल्टीप्लाई 1 2 1 1 जा 1 1 2 जा 2 2 आ गया, 2 3 जा 6 आ गया, और 6 4 जा 24 आ गया। 24 में 42 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अभी यहाँ पे हमारा +1 साथ में चल रहा है, ठीक, +1 साथ में है। 5, इसको हम साफ साफ लिख लेते हैं, 4 + 1। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1008 आ जाएगा, ठीक, +1। फिर हम कर देंगे 5, इसमें इसको ऐड कर देंगे 1009 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5 5045 आ गया, ठीक है। अब हम 1014 का और 5045 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, ठीक। अब हम इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं 1014 का, ठीक। 2 से गया 2 5 जा 10 0 2 7 जा 14। फिर 3 से जाएगा 3 1 जा 3 3 1 जा 3 20 बचा, 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27। फिर उसके बाद जाएगा ये 13 13 जा होता है 169। फिर 13 से जाएगा तो आएगा 1 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। अब 504 का 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये किससे जाएगा, ये हमारा जाएगा 5 से, क्योंकि पीछे 5 है, तो 5 1 जा 5 0 5 9 जा 45 109 आ गया। अब ये जो 109 है ये किसी से जाएगा नहीं, तो ये जाएगा डायरेक्ट 109 से। 109 डिवाइड 1 आ जाएगा, ठीक। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 1। क्यों 1 इसलिए आएगा क्योंकि जो नंबर है वो 1 से हमेशा डिवाइड होगा। 1 फिर 5 फिर 109, तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हो गए वो भी मोर देन 2 हो गए, और इसके जो प्राइम फैक्टर्स हो गए वो भी मोर देन 2 हो गए। तो हम लिख सकते हैं कि सो x एंड y, हमने यहाँ पे x मान लिया था और यहाँ पे y मान लिया था, तो हमको ये पूरा लिखने की नीड नहीं है। सो एंड x एंड y हैव मोर देन 2 factors, that's why these are composite numbers। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो एक एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ। तो पहले हम सर्कुलर पाथ बना लेते हैं, ठीक है। सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव। जो सोनिया है उसको कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट्स लग रहे हैं। मान लो कि स्टार्टिंग पॉइंट ये है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, एंड वाइल रवि टेक्स, रवि जो है, रवि को कितना टाइम लग रहा है, रवि को 12 मिनट्स लग रहे हैं एक राउंड को पूरा करने में। जैसे सोनिया यहाँ से चल के यहाँ तक आएगी तो उसको इस काम में एस को लग रहे हैं 18 मिनट्स, और जो रवि है रवि को लग रहे हैं 12 मिनट्स। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और सेम टाइम से स्टार्ट कर रहे हैं, तो एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर ऐसे जा रहे हैं तो दोनों ऐसे, और एक इधर से जाएंगे तो दोनों इधर से जाएंगे, ठीक है। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक। अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से उन्होंने स्टार्ट किया,
फिर ये जब यहाँ तक आते हैं तो रवि को टाइम कितना लगता है, 12 मिनट्स लगता है, वेयर एज सोनिया टेक 18 मिनट्स। अब जो सोनिया है वो जब 18 मिनट्स उसने पहले राउंड में लिए तो दूसरे राउंड में आते आते कितने हो जाएंगे, 18, दूसरे राउंड का 18 टू 36 हो जाएगा। वेयर एज जो रवि है, रवि को कितना टाइम लगेगा, रवि ने पहले 12 मिनट में पहला राउंड कंप्लीट किया, फिर दूसरे 12 मिनट में दूसरा राउंड कंप्लीट किया, यानी कि 24 मिनट्स हो गए, और फिर तीसरा जो राउंड है वो 12 टू 24 और 12 3 36 मिनट लग जाएंगे। तो कितना टाइम लग जाएगा, 36 मिनट में। और जब ये 36 यहाँ पे कंप्लीट कर रही है 2 राउंड में और जो रवि है वो कंप्लीट कर रहा है 3 राउंड में, तो यानी कि जो सोनिया है वो दूसरे राउंड में और ये रवि जो है वो जब इसका तीसरा राउंड कंप्लीट होगा तो वो जाके यहाँ पे दोनों मिलेंगे। अदरवाइज जो रवि है वो बहुत तेज़ी से आगे निकल जा रहा है और जो सोनिया है वो हर बार पीछे रह जा रही है। उसका रीज़न जो है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, सोनिया टेक टाइम, यहाँ पे टाइम लिख दो ऐसे, सोनिया का जो टाइम है वो कितना है 18 मिनट का, रवि का जो टाइम है वो है 12 मिनट का। अब एलसीएम निकाल लेते हैं 18 का और 12 का, ठीक। 18 का एलसीएम हो जाएगा 2 3 6 3 18, 2 3 6 3 18। जो रवि है उसका क्या हो जाएगा, ये सोनिया है ये रवि है, रवि का हो जाएगा 2 2 4 और 3 12। अब एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, 2 2 4 और 3 3 9, 36 मिनट। सो सोनिया एंड रवि meet at starting point after 36 मिनट्स, ठीक है। आई होप कि आपको एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।